आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। मैं हूं शफान अंसारी, आपका मेज़बान। आगाज़ कर रहे हैं जेकेएल डायरी का हेडलाइंस के साथ। पुलिस दहशतगर्दी, अमन अमान और जदीदियत के चैलेंजों को कामयाबी से निपट रही है। जश्न डल के अख्तामी तकरीब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जारी किए 10वीं जमात के नताइज। लड़कियों ने मारी लड़कों पर बाजी। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिया जायजा। टेलीकॉम सर्विस को फराहम करने वालों को बेहतर खदमात देने की एलजी की हिदायत। श्रीनगर में अपनी पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस ने पार्टी के कई लीडरान और कारकुनान को किया गिरफ्तार। और चलिए अब आपको दिखाते हैं खबरें तफसील से। वादी के दीगर जिलों के साथ साथ पुलवामा जिले में भी तरक्याती काम चल रहे हैं। पुलवामा जिले के कई इलाकों की अंदरूनी सड़कों में जहां मुख्तलिफ स्कीमों के तहत तिरपाल बिछाई जा रही है, जिससे लोग काफ़ी खुश हैं। पुलवामा जिले में पेर से चकूरा तक सड़क पर तिरपाल बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। इलाके की लंबे वक्त से चली आ रही मांग थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। ये तकरीबन 10 किलोमीटर की अहम आने जाने वाली सड़क है, जो कई गांवों को जोड़ती है। ये लिंक रोड नाबार्ड के तहत बन रही है, जो पुलवामा जिले के पेयर और चकोरा को अनंतनाग और पुलवामा से जोड़ेगी। ये इलाके काफ़ी पिछड़े थे और सालों से इंतजामिया से इस सड़क को बनवाने की दरख्वास्त की जा रही थी। सठा शुक्रगुजार आर्मी महकमस यमो बनो ये सड़क यह गम सही खस्त वारान यमो बनो ये यमो लोग वनक सोन यमो जरूरत सोन ये इलाकस आव फायदा अम गो अम सठा। पुलवामा जिले में दूध की कैपेसिटी बनाए रखने और किसानों को नुकसान से बचाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं और एक रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर का जिले पुलवामा दूध की पैदावार में सबसे आगे है। यहाँ से रोजाना लाखों लीटर दूध वादिये भर में फरोख्त किया जा रहा है। वहीं इसकी पैदावारी सलाहियत को बरकरार रखने के लिए अब दूध से वाबस्ता कारोबारी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आम लोगों तक मियारी दूध पहुंचाया जा सके। इस ज़िमन में दूध के कारोबारी मंजूर अहमद ने दूध की सलाहियत और उसके मियार को रखने के लिए बल्क मिल्क कूलर का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जहां इस मिशन से दूध के खास दर्जे हरारत पर ठंडा कर दिया जाता है, जिससे गर्मी के अयाम के दौरान दूध खराब होने से बचाया जा सकता है। इससे न सिर्फ किसानों या फिर इसके कारोबार से वाबस्ता अफराद को फ़ायदा होगा, बल्कि इससे आम लोगों को भी फ़ायदा होगा। इस ज़िमन में मकामी लोगों ने बात करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी से कबल हमारे दूध को अच्छी कीमत नहीं मिलती थी, ताहम अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे हमारे दूध को माकूल कीमत मिल रही है, जिससे हम मुतमईन हैं। मशीन योतन तन वोत फायदा क्या दोदस फैट 50 30 रपी 35 रपी 40 रपी 35 फैसिलिटी असल दिवन ये दोद तर फिक्र 50 वनकस 40 45 55 ओतर तम कम ना सह तनोमुत दोद आज मोटियोमुत दोद आज रेट ती असल 40 45 ती वनकस 40 रपी। दूध के कारोबारी मंजूर अहमद ने बात करते हुए कहा कि दूध के इस कारोबार में मज़ीद जदीदियत लाई गई और बल्क मिल्क कूलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे दूध को इस्तेमाल करने की सलाहियत में इजाफा होगा। साथ ही इससे आम लोगों तक मियारी दूध पहुंचेगा और जल्द ही खराब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि दूध से वाबस्ता दीगर कारोबारियों को भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आम लोगों को मियारी दूध मिले। आम लुक वन ये रेट वेट नान कह बाकी चीज कर मशीनरी चौकी ये पे फैट SNF चक ग फैट SNF चक गि रूदम ग्रोवर सारी बिल्कुल मुतमईन। अम पे तुल नो कदम कि अन बल्क मिल्क कूलर BMC अम सल्टी रोजान बिल्कुल से बिल्कुल बेहतर क्वालिटी बेहतर रोजन सह करान सारे दुदकार
यमन चुस बह आक गुजारिश करान यम करें सारी नम बल्ब मिल्क कूलर। ये बात काबिल ज़िक्र है कि बल्क मिल्क कूलर एक ऐसी मशीन है जो दूध को एक ख़ास दर्जा हरारत पर ठंडा करने और रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुलवामा से मुनसिफ टीवी के लिए सैयद आदिल मुश्ताक की रिपोर्ट। किश्तवाड़ जिले की वाडवां तहसील के गुमरी गांव में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में डॉक्टर व स्टाफ की कमी की वजह से जमींदार तबके के लोगों को परेशानी हो रही है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में दवाओं की कमी की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने रियासत के गवर्नर, इंतजामिया और जिला अफसरान से अपील की है कि वाडवां गुमरी के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को ज़रूरत के मुताबिक दवाइयाँ दस्तयाब कराएं ताकि मकामी लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इनके लिए घास स्टोर करना पड़ता है। यहाँ तक तकरीबन 6-7 फुट बर्फबारी पड़ती है। हमारे को इनको अंदर से ही पानी के लिए भी इंतज़ाम करना पड़ता है, घास के लिए इंतज़ाम करने पड़ते हैं। आप समझ लो अक्टूबर से लेकर तो मई तक हमें इनके लिए घास सब कुछ मतलब फीड वगैरह, मक्की वगैरह इनके लिए स्टोर करना पड़ता है। हमारे को बड़े से बड़े मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। 8 महीने के लिए हम मरकजी ज़ेर इंतज़ाम रियासत जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंद्र रैना ने आज अनंतनाग के ज़िला तरक्याती कमिश्नर फ़खरुद्दीन हामिद से ज़िले की कई परेशानियों पर चर्चा की, जिसके हल के लिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने रैना को यकीन दहानी कराई कि जल्दी ही मसाइल का हल कर दिया जाएगा। अनंतनाग ज़िले के तरक्याती कमिश्नर रविंद्र रैना के साथ मुख्तसर मुलाकात करने के बाद रीना ने कहा कि जनूबी कश्मीर का अनंतनाग ज़िला एक तारीखी शहर है। यहाँ के लोगों में डिसिप्लिन बना रहता है और यह डिसिप्लिन हमेशा बना रहना चाहिए। रीना ने कहा कि हम सभी को चाहते हैं कि अनंतनाग के कारोबारी इलाके से जुड़े लोगों को तरक्की की राह पर लाने के लिए सिविल सोसाइटी, कारोबारी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोग और ट्रैफिक जाम से छुटकारे के लिए मिलकर काम करें। रौनकें और मजबूत हो, यहाँ का बिजनेसमैन मजबूत हो, यहाँ आने वाले लोगों को कोई दुश्वारी नहीं होना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि अनंतनाग शहर जो कि एक सदाबहार शहर है, उसकी खूबसूरती और उसकी खुशहाली हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वहाँ के अंदर कोई मैस और क्यास भी नहीं होना चाहिए। तो सिविल सोसाइटी के साथियों ने डीसी साहब को कहा है कि वो पूरा ताउन करेंगे और मुझे यकीन है कि अनंत और ड्रग पेडलर्स के खिलाफ एक्शन लेते हुए जहां जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार कर रही है, तो वहीं इस मामले में शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में एसएसपी सोपोर शब्बीर नवाब की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि हम सोपोर में ड्रग पेडलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और हमने कल काफ़ी तादाद में ड्रग्स बरामद किए हैं और मुस्तकबिल में भी उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो हमने उससे पूछा कि भाई आपका ये सप्लायर कौन है, कहाँ से लाते हैं। तो इस लीड को हम सोपोर पुलिस फॉलो करते गई तो अल्टीमेटली इसने नाम दिया कि श्रीनगर का एक एचएमटी का एक बंदा है जो उसको सप्लाई करता है ड्रग्स। उस हवाले से हम उसके मौके के ताक में रहे, लीड हमें मिली, उस लीड पे काम करते गए, जिसके नतीजे में हमें परवेज़ नामी शख्स जो एचएमटी का है उससे हमें इनिशियली उससे हमें 10-12 बोतलें कोडीन की दोबारा मिली। लेकिन फिर उसके बाद जब उससे पूछताछ की तो उसके डिस्क्लोजर पे, उसके कहने पे फिर हमें इसी कोडीन की बहुत बड़ी कंसाइनमेंट मिली। तकरीबन 400 बॉटल्स हैं कोडीन की जो कंसाइनमेंट हमें मिली। इस हवाले में परवेज़ ऑलरेडी, ये जो अल्ताफ़ है, अल्ताफ़ का एक नेम है जाना पहले ही अरेस्टेड है, तो उसी सिलसिले में ये कड़ी मिली जिसमें अब ये परवेज़ भी गिरफ्तार हो। माहौलियात को आलूदगी से कैसे बचाया जाए और अपने आसपास की आबो हवा को कैसे साफ रखा जाए, समुद्र में तंजीम कंजर्व इंडिया और फौज के ताउन से आज शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग मॉडल का इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम में आर्मी GHC मेजर जनरल राजेश सेठी के साथ DC बारामूला डॉक्टर सैयद सहर्ष असगर भी मौजूद रहे।
जो हमारी एनजीओ है कंजर्व इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी तरफ से म्यूनिसिपल कमेटी बारामूला है, एक हम यूनिक इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें जितना भी पॉलीथीन बारामूला मेन टाउन में यूटिलाइज हो रहा है या जितना भी पॉलीथीन हम कैप्चर कर पा रहे हैं शॉप्स वगैरह से, और जो वेस्ट पॉलीथीन लैंडफिल्स वगैरह में जा रहा है उसको कलेक्ट करके, उसको वॉश करके, उसको एक रीयूजेबल प्रोडक्ट, एक सेफ रीयूजेबल प्रोडक्ट बनाने की एक इनिशिएटिव है, जिसके लिए हमने कुछ मशीनरीज भी जो है चिनार नौजवान में सेटअप की हुई हैं। यहाँ पे ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी देख रहा है हमारे आसपास के लोकल बच्चे और बच्चियों को, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एम्प्लॉयड भी हैं और अपना रोज़गार भी कमा रहे हैं। इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि जितना भी हमारा पॉलीथीन या ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बारामूला में कंज्यूम हो रहा है उसको कलेक्ट करते हैं और उसके बाद को ऐसे प्रोडक्ट से बनाया जाता है ताकि वो वापस यूज़ हो सके और वो लैंडफिल साइट्स वगैरह में या इन्वायरमेंट में ना जाए। तो एक यूनिक इनिशिएटिव है, इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह म्यूनिसिपल कमेटी बारामूला में अडॉप्ट हमने किया है। और पुलिस ने आज अपनी पार्टी की जानिब से मुनाकिदा एहतजाजी मुजाहरे को एक जलसे की सूरत में पेश कदमी करने से रोकते हुए पार्टी के कई लीडरान और कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पार्टी की जानिब से एहतजाजी जुलूस निकालने की कोशिश का मकसद इंतजामिया की जानिब से आवाम को राशन, बिजली और पानी फराहम में नाकामी के साथ साथ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी मुखालफत दर्ज कराना था। आज सुबह पार्टी के कश्मीर के सूबाई सदर मोहम्मद अशरफ मीर की क़यादत में सैकड़ों पार्टी कारकुनान और लीडरान श्रीनगर में पार्टी दफ्तर पर जमा हुए और मुखालफत शुरू कर दी। जैसे ही एहतजाजियों ने एहतजाजी जुलूस की शक्ल में पार्टी दफ्तर के कैंपस को छोड़ने की कोशिश की, उन्हें पुलिस ने रोक दिया और कई लीडरान और कारकुनान को गिरफ्त में ले लिया। इस मौके पर मोहम्मद अशरफ मीर ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि पार्टी ने बार बार हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोगों को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराई जाए, लेकिन ये मांगें अनसुनी साबित हो रही हैं। इसलिए आज पार्टी ने एहतजाजी जुलूस निकालने का फैसला किया ताकि इंतजामिया को आवाम के मसाइल की ओर राग़िब किया जा सके। हमारे लोगों के जिसमें राशन और बिजली की कटौती हो रही है, उसके खिलाफ हमने आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर किया, लेकिन बदकिस्मती का आलम है सरकार की तरफ से कहीं सुनवाई नहीं है और आप देख रहे हैं हमारे पीछे हमको बंद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक वाहिद जमात है जो एक लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। लोग इस वक्त परेशान हैं, पावर का देखेंगे, बिजली का देखेंगे, पिछले 6 महीने से यहाँ आए दिन बिजली कटौती हो रही है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लोग सफ़र कर रहे हैं, जबकि आज मौसम गर्मा शुरू हुआ है, गर्मी का मौसम है और फिर भी हमारे यहाँ बिजली है ही नहीं है। इसी तरह अगर राशन को आप देखेंगे, राशन में जो हमारी सप्लाई होती थी उसका 50% इन्होंने कटौती की है। हम सरकार से आपके माध्यम से खासकर एलजी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये रेगुलराइजेशन ऑफ राशन का था वो उसी तरह करें। हमारे लोग इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सेमिनार आज श्रीनगर में मुनाकिद किया गया। सेमिनार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब करते हुए इसके जिम्मेदारों ने कहा कि ISEPC और JKPPO के दरमियान करार पर दस्तखत किए गए। इन वाहिदों से रिवायती हिंदुस्तानी सिल्क पर टैक्स उत्पादों के इंपोर्ट को और बढ़ाने की सलाहियत पैदा करने की राह आसान होगी। पूरा एफर्ट रहेगा उनकी हर कदम पे मदद करना। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सारी इंटरनेशनल फेयर कुछ श्रीनगर में लाया जाए और श्रीनगर को एक वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल फेयर सिटी बनाए, जिससे कि और लोगों को रोज़गार मिलेगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जो आर्टिसंस हैं, वीवर्स हैं, उनको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में क्या बिकता है, क्या कलर है, क्या फैशन है, उस हिसाब से उनका माल और ज़्यादा बिकेगा। तो हमारी जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट हल्के तजर शरीफ की जानिब से 50 साला यौम तासीस का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी चेयरमैन यतीम ट्रस्ट ज़हूर अहमद टाक, नाजिम जहांगीर बशीर अहमद लोन और मोहम्मद सुल्तान पेरा के अलावा बाकी मेंबरान मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने मुस्तहक यतीम बच्चों की 10 शादी किट तकसीम किए। पीरियड में हमारे लोग जो हैं
वो वहाँ पर लोगों की खिदमत करते हैं और उनको हर तरह की सहूलत पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज यहाँ तुजर जंगीर में हमारा जंगीर यूनिट जो है तुजर शरीफ में आज इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन रखा था, जिसमें कोशिश ये की गई है कि ऐसे ख़ानदानों, ऐसे घरानों जहाँ बेवाई हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको फूड किट दिया जाए, राशन किट दिया जाए, ताकि वो आने वाले ईद के मौके पर अपनी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर से गुजार सकें। ख़ास तौर पर यही यतीम बच्चे हैं, यतीम बच्चियां हैं जिनको ये मदद मिली। इसके अलावा आज की तारीख में हमने यहाँ 10 ऐसी यतीम बच्चियों को वेडिंग किट दिया, जिसमें शादी के सारे सामान जो हैं वो उस किट में रखे हुए हैं, उस ट्रक में रखे हुए हैं। इस सिलसिले में हर यूनिट में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं जमात के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया, जिसमें मजमूआ तौर पर 79.80% कामयाबी हासिल हुई है। लड़कों के पास होने का तनासब 8.23%, जबकि लड़कियों के पास होने का तनासब 81.67% रिकॉर्ड किया गया। 10वीं जमात के इम्तहानात 9 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ में हुए थे, जबकि बोर्ड ने हार्ड जोन के लिए इस इम्तहानात का इनेकाद किया था। तलबा अपने रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल करके बोर्ड ऑफ स्कूल की सरकारी वेबसाइट से अपना नताइज डाउनलोड कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि पुलिस ने दहशतगर्दी, अमन-ओ-अमान और जदीदियत के चैलेंजों से कामयाबी के साथ निपट रही है और फोर्स अपने अंदरूनी सिक्योरिटी इंतजाम के जरिए इस बात को यकीनी बना रही है कि एक आम शहरी बिला खौफ जिंदगी गुजार सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस ख्यालात का इजहार श्रीनगर में डल झील के किनारे वाक़े शेर कश्मीर अंडर नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में जश्न डल तकरीब के अख्ताम पर एक इज्तिमाई से खिताब वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्दी एक्शन प्रोग्रामों के जरिए, जिनमें पैडल फॉर पीस और जश्न डल शामिल है, लोगों ने खेलों से मुख्तलिफ कई तकरीबात में हिस्सा भी लिया। खेलों से मुताल्लिक मुख्तलिफ शोबों में अपने मुस्तकबिल का इंतखाब करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए महकमों और मुतालिका एजेंसियों के साथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जल शक्ति महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस शालीन काबरा ने शिरकत की। डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजू घई, GOC 15 कोर विजय कुमार बदौरी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर SASB, BRO के सीनियर अफसरान और टेली कम्युनिकेशन की सर्विस फराहम करने वालों के नुमाइंदे मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने BRO के जरिए यात्रा टैक्स की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। तमाम कमज़ोर हिस्सों पर हिफाजती रेलिंग लगाने, बर्फ़ की सफाई, फौज को तैनात करने और टेली कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी को मजबूत करने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वालों से कहा कि वो नेटवर्क कनेक्टिविटी में इजाफा करें और यात्रा के रास्ते में कनेक्टिविटी को मौसर बनाएं। और जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में जहां मुख्तलिफ मवेज़ात उगाए जाते हैं, वहीं ज़िले के किसान मुख्तलिफ सब्जियों को उगाते हैं जिससे वो अपनी ज़रूरत पूरा करते हैं। इस वक्त ज़िला पुलवामा में मटर का सीज़न उरूज पर है और ज़िले के किसान मटर उगाने में मसरूफ़ हैं। ताहम इमसाल फसल की माकूल कीमत ना मिलने की वजह से किसानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। वहीं किसानों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा। एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। पुलवामा में इमसाल कसीर अराजी पर मटर की काश्त की गई, जिसकी वजह से मटर की पैदावार में काफ़ी इजाफा हो गया है। जबकि इमसाल फसल मियारी भी है, लेकिन अच्छी कीमत ना मिलने से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम गुज़िश्ता साल की बात करें तो किसानों ने मटर 30 रुपये से ज़्यादा कीमत फ़ी किलो फ़रोख्त किया था। वहीं इमसाल इन्हें सिर्फ 8 रुपये ही मिल रहे हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि किसानों को किस कदर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस ज़िमन में किसानों का कहना है कि इमसाल मटर की कीमतों में काफ़ी गिरावट हुई, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान हो रहा है। और किसान ने कहा कि गुज़िश्ता साल मटर की कीमत काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इमसाल मौसम की वजह से मटर की फसल ख़राब भी हुई, वहीं कीमत काफ़ी कम हुई है।
उन्होंने कहा कि इमसाल 14 रुपये से कीमत शुरू हुई थी, लेकिन अब 8 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मटर खत ये रेट यूस कहें यूस 8-9 रपी रेट तेल पोस बे मजूर पोस गई शीन लग वल्ला तावनस मटर परस रेट असल यूस गो मौसमी तौर मटर खराब गो यूत क्या तो वो गो फौरी तौर गो थोड़ा बहुत तो मगर रेट वो बिल्कुल 8 पे 14 रुपयन तान आज 8 रुपये या 16 तो मगर इस मसले को अगरचे महकमे ज़राअत के अफसर के नोटिस में लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां अफसर मौजूद ही नहीं था। वहीं हम देख रहे हैं कि महकमे ज़राअत किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के बुलंद बांग दावे कर रही है, ताहम ज़मीनी सतह पर ये सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं, जिसकी मिसाल हमें आज देखने को मिल रही है। पुलवामा में मुख्तलिफ अक़साम की सब्जियां भी उगाई जाती है। इस वक्त ज़िला पुलवामा में मटर का सीज़न अरूज पर है और किसान अपने मटर चुनने में इस वक्त मसरूफ़ है। ताहम किसानों के मुताबिक इमसाल उनको अपने फसल की मौकूल कीमत नहीं मिल रही है। अगरचे गुज़श्ता साल इन्हें काफ़ी अच्छी कीमत मिली है, ताहम इमसाल इन्हें मौकूल कीमत ना मिलने की वजह से किसानों में काफ़ी तशवीश पाया जा रहा है। और अभी के लिए जेकेएल डायरी में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस आपको दिखाते हैं। पुलिस दहशतगर्दी, अमन-ओ-अमान और जदीदियत के चैलेंजों को कामयाबी से निपट रही है। जश्न डल के इख्तितामी तकरीब से लेफ्टिनेंट गवर्नर का मनोज सिन्हा का खिताब। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जारी किए 10वीं जमात के नताइज। लड़कियों ने मारी लड़कों पर बाजी। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिया जायजा। टेलीकॉम सर्विस को फराहम करने वालों को बेहतर खदमात देने के एलजी की हिदायत। श्रीनगर में अपनी पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस ने पार्टी के कई लीडरान और कारकुनान को किया गिरफ्तार। इन हेडलाइंस के साथ फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। आदाब।